नमस्कार साथियों। चलिए, बीए फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी का सेशन चल रहा था, है ना। और इसमें आज हम समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाले सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें 25 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं और उसके आगे की कहानी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आगे के लेक्चर की टॉपिक की बात करूं तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 26 में शिक्षा का अर्थ। तो आज कंप्लीट जो हमारा सेशन होगा ना, वो एजुकेशन पर होने वाला है कि एजुकेशन क्या है, मतलब इसके अर्थ को समझेंगे, शिक्षा क्या है, परिभाषाओं को देखेंगे। परिभाषा दरअसल एग्जाम के दृष्टिकोण से ही देखी जाती है ना। इसके अलावा उसके शिक्षा का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, ये सारे कॉन्सेप्टों पर आज के सेशन में चर्चा कर लेंगे। और इसके अलावा शिक्षा को हम परिवर्तन के स्रोत के रूप में भी देखने वाले हैं कि शिक्षा जो है ना, समाज में परिवर्तन के स्रोत के रूप में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट आज हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। सेशन जो है वो शानदार होने वाला है और शिक्षा वाले टॉपिक से संबंधित सारे डाउट आपके इस सेशन के साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आइए जरा शुरू करते हैं सेशन को और आगे बढ़े उससे पहले हर लेक्चर की तरह जरा आप ये भी देख लीजिए कि इस सब्जेक्ट के अलावा ये जितने भी सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट इस चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रज्ञान हिंदी प्लेटफॉर्म को विजिट कीजिए। वहां पर मैं आप लोगों को ना ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और जो भी कॉम्पिटिटिव, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आपके ऑलमोस्ट यही सब्जेक्ट होते हैं जीएस वाले पोर्शन में। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पूरे डिटेल में मिलेंगे। इसके अलावा 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज के नाम से एक सीरीज भी मैंने वहां पर लगभग कंप्लीट कर चुका हूं, जहां पर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के अलग अलग। और अभी हाल ही में जो है करंट अफेयर की क्लासेस अभी यहां पर चल रही है प्रज्ञान हिंदी पर। तो नाम मत भूलिएगा, यूट्यूब पे जाइए, प्रज्ञान हिंदी टाइप कीजिए, वहां पर जो है आपको ये चैनल मिल जाएगा, उसको विजिट कीजिए, देखिए वहां पर क्लासेस डेली अभी इवनिंग में 8 बजे करंट अफेयर के सेशन चल रहे हैं वहां पर, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, बढ़ते हैं आगे। ये सिलेबस है आपका जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो अभी टॉपिक जो है आपका लेक्चर टॉपिक की अगर बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यूनिट 3 पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 3 पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। दैट मींस कि आज के सेशन के साथ ही यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी आपकी। देखिए आज जो है यूनिट 3 का आखिरी टॉपिक एजुकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। इसके बाद में यूनिट 4 और 5 ये तो बचेंगे मात्र। इसमें टोटल जो अगर बात करें तो 7 टॉपिक मात्र बचे हैं। 3 टॉपिक आपके यूनिट 4 से हैं और 4 टॉपिक आपके यूनिट 5 से है। 7 टॉपिक बचे हैं, मतलब 7 क्लासेस होगी और ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज कोई क्वेश्चन नहीं डाला गया यहाँ पर, देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या है। तो आज 4 टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप लोगों को प्रारंभ में भी बता चुका हूं मैं। सबसे पहले तो हम शिक्षा को समझेंगे, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या क्या है। उसके बाद में बात करने वाले हैं शिक्षा के उद्देश्यों की। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके महत्व की। जी हाँ, शिक्षा के सामाजिक कार्य या फिर महत्व, है ना। तो शिक्षा का महत्व क्या है और लास्ट में देखेंगे परिवर्तन के स्रोत के रूप में शिक्षा क्या भूमिका निभाती है। तो ये 4 टॉपिक होने, 4 पॉइंट होने वाले हैं। इन चारों पॉइंटों के माध्यम से आपका सेशन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। शिक्षा का अर्थ क्या होता है। देखिए ऐसे तो अगर हम बात करेंगे ना, तो आप घंटे 2 घंटा नॉन स्टॉप शिक्षा पर बोल सकते हो, एजुकेशन पर बोल सकते हो। लेकिन जब बात आती है लिखने की, तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास कोई लिमिट नहीं है लिखने की, तो आप इजीली लिख लोगे, शिक्षा पर जितना चाहो उतना लिख लोगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आप सिर्फ 100 शब्दों में शिक्षा के अर्थ को समझाइए, तो आप क्या करो, परेशान हो जाओगे। क्योंकि किसी भी बड़े मैटर को जिसकी जानकारी हमारे पास पर्याप्त है, उसको संक्षिप्त करके कैसे लिखना चाहिए जिसमें सब सारे महत्वपूर्ण पक्ष या सभी महत्वपूर्ण पॉइंट उसके अंदर आ जाए। तो दोस्तों यही तो एक आर्ट्स है यार, जो आप लोग कर रहे हैं ना, यही कला है, यही आर्ट्स है। चलिए तो शिक्षा के अर्थ को हमें किस प्रकार से लिखना है, जो कि बहुत कम शब्दों में समेट सके। क्योंकि बड़ा तो हर कोई लिख ले जाएगा, 4-5 पेज लिखने का बोलूंगा ना, तो कोई भी शिक्षा पर लिख देगा। लेकिन जब उसको संक्षिप्त करके लिखने की बात आती है ना, तो पसीने छूट जाते, याद है आपको भी। चलिए शिक्षा के अर्थ की बात करें तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है इसके शाब्दिक अर्थ से। कहां से, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ से। अच्छा तो भाई इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। शाब्दिक अर्थ होगा इसका संस्कृत का
ये शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो याद रखिएगा संस्कृत की शिक्ष धातु से। कहां से? संस्कृत की शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस संस्कृत के शिक्ष धातु के संस्कृत के जो अर्थ निकलता है शिक्षा, इस शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का एक शाब्दिक अर्थ है सीखना और सिखाना। क्या है? सीखना और सिखाना। तो ये तो हो गया आपका यहां तक का पूरा शाब्दिक अर्थ। ठीक है, यहां तक आपका पूरा शाब्दिक अर्थ हो जाता है। इसके बाद में अब आपको बात करनी है कि जिस शिक्षित धातु की हम बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ सीखना और सिखाना होता है, ये सीखना और सिखाना दोस्तों ये एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? तो ये सीखने और सिखाने की प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? इस प्रक्रिया का उद्देश्य है व्यक्ति का हर क्षेत्र में विकास करना, मतलब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। चाहे फिर वो शारीरिक क्षेत्र में हो, चाहे फिर वो मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, या सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो। दैट मीन्स कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास मतलब व्यक्ति का प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना ही शिक्षा का परम उद्देश्य है। और शिक्षा ही इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। अन्यथा कोई ऐसी इस दुनिया में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता हो। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है ये व्यक्ति को समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल देती है, कौशल प्रदान करती है। जी हाँ, एक व्यक्ति जो शिक्षित होकर के समाज में अपनी समाज की अपनी जिम्मेदारी को एक मतलब कह सकते हैं ना कि एक जिम्मेदार नागरिक कह सकते हैं, जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए ये विशेष रूप से ज्ञान या कौशल प्रदान करती है। दैट मीन्स कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को समाज में व्यक्ति बनाती है, जो प्रत्येक के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमारे समाज का जो विकास हो रहा है, अगर आप तुलना करते हो वर्तमान समाज की और प्राचीन समय की समाज की, तो दोस्तों वर्तमान जो समाज है वह तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आज वर्तमान की समाज में जिम्मेदार लोग ज्यादा है। दैट मीन्स कि शिक्षित लोग ज्यादा है, जबकि प्राचीन समाजों में शिक्षित लोग ना होने के कारण उन समाजों का विकास इस चरम तक नहीं हो पाया था जितना कि आज जिस गति से आज हो रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि समाज माफ कीजिएगा, शिक्षा जो प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, जो शिक्षा प्रक्रिया है वह प्रक्रिया व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है, जिससे वह समाज में रहते हुए अपने संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार शिक्षा एक क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? एक सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, जो कभी भी रुके नहीं। आज मैं आपको शिक्षित कर रहा हूं, कल आप कंप्लीट बीए कंप्लीट या आपके एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में आप किसी और को शिक्षित करेंगे। आप में से जितने छात्र सेशन को देख रहे हैं या जितने छात्र बीए कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब अपनी स्टडी को छोड़ दे, इस लाइन को बदल ले। इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो आगे चल करके शिक्षक बनने वाले हैं, तो वो जो है आने वाले छात्रों को शिक्षित करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है सीखने और सिखाने की, ये एक निरंतर मतलब सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहेगी, कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये व्यक्ति को जीवन भर सीखने, समझने और विकास करने में यह प्रक्रिया सहायता करती है। क्लियर? तो यहां पर हमने बात की है शिक्षा के अर्थ की। तो शिक्षा का अर्थ तो आपका प्रथम लाइन में कंप्लीट हो जाता है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। दैट्स ऑल। अब इस लाइन को समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको कुछ और शब्द एक्स्ट्रा लिखने होंगे, जैसे कि आपका ये पूरी स्लाइड लिखी हुई है, क्योंकि बताना होगा आपको कि सीखना और सिखाना ये एक्चुअल में है क्या। तो ये एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई है ना, जो व्यक्ति को समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। और इस जिम्मेदार नागरिक के कारण ही समाज जो है अपने चरम तक अपना विकास कर पाता है। क्लियर है? इसकी अगर परिभाषा देखें दोस्तों, तो 3 विद्वानों की परिभाषा में लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले जॉन ड्यूबी के महोदय के अनुसार। जॉन ड्यूबी का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है। जी हां, शिक्षा हमेशा व्यक्ति की भीतरी जो
उसकी गुणवत्ता होती है ना, उसमें विकास करने से संबंधित होती है। ये बात विशेष रूप से आप लोग याद रखना। तो शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। तो एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान होती है कि वो हमेशा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने से कभी पीछे नहीं हटता है। सार्वजनिक कार्यों को भी वो अपने स्वयं के कार्य मानते हुए ही वह समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो इसीलिए समाज में आज भी एक सम्मान का पद जो है दिया जाता है। जो भी शिक्षित व्यक्ति होते हैं, जो सर्व कल्याण या कहें कि सार्वजनिक रूप से कार्य करते हैं, सभी के लिए कार्य करते हैं, समाज के विकास के लिए कार्य करते हैं ना, उन्हें एक सम्मानजनक पद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जॉन ड्यूबी का महोदय का भी कहना यही है कि शिक्षा जो है व्यक्ति के भीतरी गुणों का विकास करती है, या भीतरी अंदर की जो शक्तियां हैं उसको उनका विकास करती है। सोचने समझने की क्षमता का विकास करती है ना, उसको एक बुद्धिमान बनाती है, उसकी बुद्धि का विकास करती है। बुद्धि के विकास के साथ ही साथ उसका शारीरिक विकास भी होता है, शारीरिक रूप से वो इसको, कि शिक्षित व्यक्ति अपने हर एक पहलू को बेहतर तरीके से जानता है ना। तो इससे वह वातावरण पर नियंत्रण रख करके उस वातावरण को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। और बेहतर कैसे बनाता है? तो उस समाज के उस वातावरण पर नियंत्रण रख के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। इसी तरह से एक परिभाषा है महात्मा गांधी के अनुसार, और एक देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। महात्मा गांधी का कहना है कि शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्तम विकास से है। बहुत प्यारे शब्दों में और कम शब्दों में महात्मा गांधी ने शिक्षा की परिभाषा दे दी है। क्या कहा उन्होंने? कि शिक्षा का अर्थ बालक और व्यक्ति, इनके मन, शरीर और आत्मा के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। दैट्स ऑल। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद का कहना है कि शिक्षा को मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना है। शिक्षा मतलब व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता, कि व्यक्ति आंतरिक रूप से पूर्ण हो चुका है ना, उसकी आंतरिक संपूर्ण शक्तियां जाग चुकी हो, उसी को शिक्षा कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन परिभाषाएं आप लोग देख लीजिएगा। अर्थ सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, कोई डिफिकल्टीज यहां पर नहीं है। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के उद्देश्य तो अर्थ से भी आप लोग समझ चुके हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। और जहां व्यक्ति के विकास की बात आती है तो वहां पर जो है व्यक्ति के विकास के साथ साथ में व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र के विकास की यहां पर चर्चा होगी। एक मिनट, थोड़ा सा अभी हाईलाइट हुआ था, क्लास को चेक कर ले एक मिनट दोस्तों। ओके, क्लास प्रॉपर चल रही है, ठीक है। चलिए, एक नोटिफिकेशन आता है एक्चुअली बीच में, तो थोड़ा सा डाउट चला जाता है बहुत। एक सेकेंड, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र का विकास करना। प्रत्येक क्षेत्र मतलब कि कुछ क्षेत्रों की बात करें, जैसे उस व्यक्ति का शारीरिक क्षेत्र, शारीरिक विकास है ना, शारीरिक क्षेत्र में शारीरिक विकास। व्यक्ति का शारीरिक विकास कैसे होगा? शिक्षा के माध्यम से क्या कोई व्यक्ति अपना शारीरिक विकास कर सकता है? एग्जैक्टली कर सकता है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझता है, बेहतर तरीके से जान सकता है, और इसी दौर में वह उसका विकास भी कर सकता है। तो स्वस्थ शरीर के माध्यम से व्यक्ति की कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये बात एक शिक्षित व्यक्ति भली भांति जानता है, इसलिए व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त कार्य करता है। इसके अलावा और कब कार्य करता है? कब करेगा? जब वो शिक्षित होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? कि शिक्षा व्यक्ति को प्रेरित करती है अपने स्वस्थ शरीर के लिए। इसी प्रकार से मानसिक विकास की बात करें, जब व्यक्ति शिक्षित होता है, जब उसके पास पर्याप्त ज्ञान होता है, तो उसका मानसिक विकास भी पर्याप्त क्षमता तक हो जाता है। जैसे तर्कशीलता का गुण व्यक्ति में कब आता है? जब वह शिक्षित होता है, सही वे में अगर शिक्षित होगा तो तर्कशीलता का गुण, आलोचनात्मक सोच या समस्या समाधान की गुणवत्ता व्यक्ति में तभी आती है जब वह बहुत बेहतर तरीके से शिक्षित हो सकता हो। आलोचनात्मक सोच का मतलब क्या हुआ? इसको नकारात्मक मत लीजिए। आलोचनात्मक सोच का मतलब, देखिए, जब तक व्यक्ति के अंदर, एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर आलोचनात्मक सोच का विकास नहीं होगा ना, तब तक वह किसी भी समस्या के एक बेहतर समाधान की ओर नहीं पहुंच सकता।
जैसे व्यक्ति जब कोई एक बिंदु आपके पास, जैसे आप तो स्टूडेंट हैं, आपके का समझना और बेहतर है इसके लिए, मान लेते हैं कि कोई एक पक्ष आपके सामने रखा, किसी चीज किसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए रख दिया और आपसे कहा कि इस टॉपिक के गुण बताइए, तो आप गुण फटफट बता दोगे, बहुत सारे गुण बता दोगे, है ना। लेकिन अब उसी पर अगर आपसे कह दिया जाए भाई इसकी बुराइयां बताइए, आलोचना कीजिए, तो आप आलोचना करने में 10 बार सोचोगे कैसे आलोचना करें, कैसे इसकी कमियां कैसे बताएं। तो दोस्तों कमियां बताना, लेकिन तर्कपूर्ण तरीके से, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाकर बोल दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि आलोचना करना मतलब उसकी कमियां निकालना, कमियां निकाल करके उनका समाधान देना ही आलोचना होती है ना। तो ये आलोचनात्मक सोच का डेवलप होना, तर्कशीलता वाले गुणों का डेवलप होना और समस्या समाधान का कौशल उसके अंदर आना, ये सब शिक्षा पर ही डिपेंड करता है। उसी क्षेत्र में हम बात कर सकते हैं नैतिक विकास की भी। जी हां, शिक्षा के कारण व्यक्ति का नैतिक विकास भी होता है, नैतिक या चारित्रिक विकास भी होता है। सद्गुण, नैतिक मूल्य या जिम्मेदारी, है ना, नागरिकता की जिम्मेदारी, ये सारे गुण कहां से आते हैं? शिक्षा से ही आते हैं। उसी प्रकार से व्यावसायिक कौशल, व्यावसायिक कौशल, जो बेहतर शिक्षित होगा वो बेहतर तरीके से व्यवसाय कर पाएगा, अपनी आजीविका के लिए खुद पर, अपने आप पर आत्मनिर्भर बन के और अन्य लोगों को भी वह रोजगार दे पाएगा अगर बेहतर शिक्षित होगा तो। इसी प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता का भी एक कारण बनती है शिक्षा। समाज और संस्कृति के प्रति समझ और सम्मान शिक्षा से ही आता है। जो अशिक्षित लोग होते हैं उनमें समाज या संस्कृति की बेहतर समझ नहीं होती है, इसी कारण से वो गुमराह भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। यही तो आज इंडिया में हो क्या रहा है, यही तो कारण है कि आज राजनीति में इतने लोग रुचि लेते हैं। और कौन लोग रुचि लेते हैं? जो वास्तविक रूप से शिक्षित नहीं है, जो नेताओं की भाषा बोलने लगते हैं, है ना। कई प्रकार के यहां पर विवाद देखे गए हैं इसी कारणों से, शिक्षा के अभाव के कारणों से। अगर व्यक्ति शिक्षित होता तो ये सारी समस्याएं नहीं आती। चलिए खैर, पॉइंट नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कार्य और महत्व की। सामाजिक कार्य क्या होते हैं शिक्षा के, या फिर ऐसे समझिए कि शिक्षा के सामाजिक महत्व या फिर महत्व क्या है। इसमें 2 पॉइंट बनते, अपने आप में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रख दिया। शिक्षा के सामाजिक कार्य, आप सामाजिक कार्य भी लिख सकते हैं या फिर स्लैश, या फिर शिक्षा के महत्व भी लिख सकते हैं, जो भी एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए। चलिए कुछ पॉइंट के माध्यम से महत्व पर भी बात कर लेते हैं। महत्व क्या होगा, अब लगभग सभी एक दूसरे से ना अटैच होने वाले हैं। महत्व की बात करें तो सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, इसका महत्व क्या है? सामाजिक समानता या न्याय की स्थापना। कैसे है सुनिए, शिक्षा सामाजिक असमानता को कम करती है। तुलना कर लीजिए आप, वर्तमान समाज में और प्राचीन समाज में कितना डिफरेंस है आज। प्राचीन समाज मतलब कुछ साल पहले के समाज की अगर बात करें तो उस समय समाज में कुछ वर्ग चलते थे, जिसमें नीचा वर्ग ऊंचे वर्ग के हाथों का पानी नहीं पी सकता था, उसके यहाँ पर खाना नहीं खा सकता था। लेकिन वर्तमान समाज में ये असमानताएं अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और लगभग शहरी क्षेत्रों में तो लगभग समाप्त हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब इसकी कमी देखी गई है। मानते हो कि नहीं इस बात को, है ना। तो शिक्षा के कारण ही समाज में जो असमानताएं फैली हुई है वो कम होती है और इसी कारण से समाज में एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। ये लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं उन्हें पता है कि उनके क्या अधिकार हैं, जिससे वे सामाजिक कुरीतियों और समाज की कुप्रथाओं के विरुद्ध खड़े होते हैं और लड़ते हैं। वो सबसे प्यारा उदाहरण अगर देखा जाए, इतिहास का सबसे महान उदाहरण तो राजा राम मोहन राय को आप कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने शिक्षा का पूरा प्रयोग किया, स्वयं शिक्षित हुए और समाज की कई कुरीतियों को बंद करवाया। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की। अगर आप बेहतर तरीके से शिक्षित हो पाते हैं तो संभवतः आपका आर्थिक विकास भी बेहतर होगा, साथ ही साथ आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और यदि आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो आप और कुछ लोगों को जो है आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं या अन्य लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा के कारण रोजगार के अवसर बढ़ते हैं समाज में। जी हाँ, रोजगार के अवसर क्या होते हैं? बढ़ते हैं, व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। जब समाज में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो व्यक्ति की इनकम मतलब आय ज्यादा होगी और वह आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति करेगा। इसी प्रकार से समाज में गरीबी और बेरोजगारी की दर धीरे धीरे कम होती है।
तो प्रत्येक सरकार को भी चाहिए। आज पूरी दुनिया का बोल रहा हूं मैं, तो वो सबसे ज्यादा जरूरत तो भारत को है ना। हालांकि सबसे ज्यादा कहने वाली बातें, भारत भी कई देशों से आज आगे है शिक्षा के रूप में भी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, तो अगर भारत की बात करें तो आज भारत में भी शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। शिक्षा जिस कैटेगरी की दी जा रही है और जिस तरीके से दी जा रही है, आज वास्तविक रूप से ना शिक्षा को विशेष कोई सरकार महत्व नहीं देती है, या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं करती है। जितने कार्य वो योजना या सरकारी योजना ला करके लोगों को बांटने में लगे हुए हैं, है ना, ये लाडली बहन योजना, ये बहन योजना, वो बहन योजना, वो लोगों को डायरेक्ट खाते में पैसे भेज रहे हैं। उनसे बेहतर है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार इन्वेस्ट करे और लोगों को जागृत करे, जिससे अधिकतम बच्चे शिक्षित हो पाए और शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली विकसित हो भारत में, जिससे बच्चे स्कूल टाइम में ही औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर पाए, है ना। तो ये गरीबी अपने आप भाग जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए इन चीजों पर, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। अच्छा, अन्य महत्व की अगर बात करें तो सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन। शिक्षित व्यक्ति समाज पर नियंत्रण रखता है और समाज में परिवर्तन करने की ताकत रखता है। समाजों में परिवर्तन, प्राचीन समाजों में परिवर्तन हुआ, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय एक इकलौते एक ऐसे दार्शनिक माने जा सकते हैं उस समय के, जिन्होंने प्राचीन समय से चली आ रही कुरीतियों पर ऐसा कुठाराघात किया कि उनको दम तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन सभी कुरीतियों को वहीं पर उन्होंने समाप्त करवा दिया, एक अकेले व्यक्ति ने। सोचिए, तो इससे प्यारा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। तो एक शिक्षित व्यक्ति समाज पर नियंत्रण भी प्राप्त कर सकता है और समाज में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। समाज की जो कुरीतियां है या अंधविश्वास है, उनके खिलाफ जनमत तैयार करके व्यक्ति ऐसे कार्य कर सकता है, समाज में परिवर्तन कर सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो अन्य पॉइंट में सामाजिक कौशल और रचनात्मक विकास की। अब जब व्यक्ति शिक्षित होगा और समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा और समाज के प्रति जानकारी अच्छे खासे से होगी और समाज के प्रति जागरूक रहेगा, तो समाज का कौशल और समाज का विकास जो है अपने आप बढ़ने लगेगा। रचनात्मक समाज का विकास होगा, एक रचनात्मक समाज का विकास होगा, ना कि अंधविश्वासी समाज का। शिक्षा व्यक्तियों के सामाजिक कौशल जैसे कि संचार, सहयोग, समस्या समाधान क्षमताओं का, इन आदि का विकास करती है, जो समाज में सामूहिकता और समरसता को बढ़ावा देती है। तो ये कुछ क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, जिन क्षेत्रों को आपको याद रख करके इनके महत्व के बारे में बताना है। वैसे तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आप अगर विशेषताओं को लिखने का बोलेंगे बहुत सारी लिख देंगे, लेकिन अगर जब मैं आपको एक कार्य दूंगा, एक प्रश्न दूंगा, या कहें कि है ना एक क्वेश्चन दूंगा, उसका समाधान आपको करना है। और अगर आपके पास पर्याप्त टाइम हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ चंद लाइनें जो है ना इस टॉपिक पर, शिक्षा वाले टॉपिक की आलोचना लिख करके मुझे सेंड कीजिएगा। अगर आप वाकई में एक टॉपिक पर विशेष समझ रखते हैं, एक विशेष पकड़ रखते हैं, और आप समझते हैं कि आपको इस टॉपिक पर अच्छी खासी जानकारी है और आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, शिक्षा वाले कॉन्सेप्ट में आप विशेषताएं, महत्व, उद्देश्य बहुत सारा लिख सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि 5 लाइनें इसकी आलोचनाओं पर लिखकर मुझे सेंड कीजिएगा। मात्र 5 लाइन आप शिक्षा वाले टॉपिक की आलोचना लिख करके सेंड कीजिएगा कि इससे समाज को क्या हानियां हो रही है। देखता हूं आपके तर्कपूर्ण की क्षमता कितनी है, आपकी तर्क शक्ति आपके दिमाग में कितनी है। सेंड करके मुझे बताइएगा। और आप लोगों ने अगर प्रॉपर तरीके से अगर मुझे सेंड की कमेंट सेक्शन में 5 लाइन लिख करके, तो मैं अगला जो टॉपिक होगा ना उसमें मैं आपको 10 से 15 लाइन ऐसी बताऊंगा जो वाकई में इसकी आलोचना, क्योंकि उससे ना आपके दिमाग के ना ये सारे अक्षु खुल जाएंगे। आपको समझ आएगा कि किसी भी ऐसे सकारात्मक टॉपिक पर जिस पर हम सिर्फ उसकी विशेषताएं बता सकते हैं, उसकी आलोचना करनी कैसे है। बस ये कला है, ये आना चाहिए आपको, है ना। तो प्रत्येक टॉपिक में जहां अच्छाइयां होती है वहां बुराइयां भी होती है। वो दिखती है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन होती अवश्य है। चलिए आगे बात करते हैं परिवर्तन के स्रोत के रूप में शिक्षा की भूमिका। भाई परिवर्तन, शिक्षा ने किस प्रकार से परिवर्तन किया है, शिक्षा के कारण किस प्रकार से परिवर्तन आया है। तो परिवर्तन के क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका क्या रही है उस पर हम बात करें तो शिक्षा समाज में परिवर्तन का जो ना सबसे बड़ा साधन माना जा सकता है। आज वर्तमान में शिक्षा परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन माना जा सकता है, जिसने व्यक्ति हो या एक समुदाय हो उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
जब व्यक्ति शिक्षित हुए तो समाज में अचानक से परिवर्तन आने लगा। तो जो समाज में परिवर्तन हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? शिक्षा थी। तो कह सकते हैं कि शिक्षा जो है ना सिर्फ लोगों को ज्ञान ही नहीं देती है, लोगों को सिर्फ कुशल ही नहीं बनाती है, बल्कि व्यक्ति के हर एक क्षेत्र में उसको जो है उसका सर्वांगीण विकास, व्यक्ति के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करती है। या ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम लाने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो किसी भी क्षेत्र में एंट्री करने से डरता नहीं है, वो हर क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है एक शक्तिशाली उपकरण है, एक साधन है जो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाती है। आइए कुछ पॉइंट देखते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि शिक्षा ने किस प्रकार से एक बेहतर, एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट की तरह काम किया है, ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है। तो सामाजिक जागरूकता और सुधार है ना, पहला ऑप्शन हो सकता है सामाजिक जागरूकता और सुधार। शिक्षा ने लोगों को सामाजिक मुद्दों के प्रति क्या बनाया है? जागरूक बनाया है। पहले लोग क्या थे ना, जो सुनी हुई बातें थी उनको फॉलो करते थे, जो क्रूतियां थी, जो अंधविश्वास थे, उनको एज इट इज लोग फॉलो करते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले लोगों में तर्क करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन जब व्यक्ति शिक्षित होने लगे तो उनमें तर्क करने की क्षमता आई, तो तब उन्होंने उन अंधविश्वासों को पहचाना और वो समाज के प्रति जागरूक होने लगे कि हम किन रूढ़ियों का, किन अंधविश्वासों का जो है पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जो उनको उचित लगा, जो सही लगा, उनका उन्होंने पालन किया शिक्षित लोगों ने, और जो उनको सही नहीं लगा उन अंधविश्वासों को उन्होंने वहीं पर त्याग दिया। इससे क्या हुआ? समाज में जागरूकता आई। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा समाज में जागरूकता लाने का एक सबसे शक्तिशाली कदम रहा है, सबसे शक्तिशाली हथियार रहा है, साधन रहा है। उसी प्रकार से अन्य क्षेत्र में आर्थिक विकास के रूप में भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के कारण ही आज रोजगार के नए नए अवसर समाज में आए हैं, समाज में उत्पन्न हुए हैं, और नए नए अवसरों के कारण व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, और जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो राष्ट्र आत्मनिर्भर बन जाता है ना। और इसी के कारण से गरीबी कम होती है, बेरोजगारी भी कम होती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। शिक्षा के कारण ही संभव है। लेकिन अभी आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आज बेरोजगारी है, अगर आज हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, अगर आज गरीबी की दर बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे जिम्मेदार क्या है दोस्त? तो उसके पीछे जिम्मेदार है शिक्षा। कि कहीं ना कहीं हम शिक्षा का विकास नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि लोग शिक्षित होंगे, अगर लोग शिक्षित होते तो बेरोजगारी की समस्या नहीं आती, अगर सही तरीके से शिक्षित होते तो, सही वे में शिक्षित होते तो। चल आगे बात करें राजनीतिक सहभागिता। शिक्षित होने से व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई रुचि व्यक्तियों के अंदर जागी है, देखने को मिल रही है। कौन सी? राजनीति में भाग लेने की। और जब ऐसे शिक्षित लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं तो वो सर्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। शिक्षा नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाती है। शिक्षित नागरिक है ना, शिक्षित नागरिक एक बेहतर सरकार का चुनाव करती है, एक बेहतर सरकार का चुनाव करती है जो राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य करती है, और यह शिक्षा के कारण ही संभव हो पाता है। तो शिक्षा से क्या होते हैं? नागरिक जागरूक होते हैं अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति। जितनी रुचि वो अधिकारों में रखते हैं ना, उतनी ही रुचि कर्तव्यों में भी रखते हैं। लेकिन अशिक्षित लोग जहां होते हैं उन्हें सिर्फ अधिकार चाहिए, कर्तव्य नहीं। कर्तव्यों का निर्वहन करना कोई नहीं चाहता, सबको अपने अधिकारों की पड़ी होती है, लेकिन उन्हें उनके अधिकार ही पता नहीं होते। दुर्भाग्य वाली बात यह है। अन्य बिंदुओं में बात करें तो अन्य बिंदु में कह सकते हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये सारे वो पॉइंट है जिनके कारण समाज में या क्या विश्व में परिवर्तन हो सकता है। ये सारे वो पॉइंट है, और ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही इसके प्रति या इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती है। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिवर्तन। शिक्षा बेहतर नहीं तो परिवर्तन बेहतर नहीं, और शिक्षा ही नहीं तो कोई परिवर्तन नहीं, है ना। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता
शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण जैसे पोषण के आदि इनके महत्व को समझाती है, इनके महत्व को बताती है। स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने का महत्व क्या है, स्वच्छता का महत्व क्या है ना, एक पोषण का महत्व क्या है। समाज में स्वास्थ्य संबंधी सुधार होते हैं और जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, जिससे क्या होगा, समाज का बेहतर विकास होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण या नवाचार, अब मुझे बताइए क्या कोई अशिक्षित व्यक्ति नवाचार क्षेत्र में काम कर सकता है? क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी अशिक्षित व्यक्ति में हो सकते हैं? शिक्षा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार से जिसमें समाज में जो है नवाचार और तकनीकी विकास संभव हो पाता है, यह समाज को आधुनिकता की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा के कारण ही समाज आधुनिकता की ओर आगे बढ़ती है। तो ये 5 बिंदु हमने किसमें, भूमिका में देखे। परिवर्तन के स्रोत के रूप में शिक्षा की क्या भूमिका है, उस पक्ष में भी हमने 5 बिंदु देखे। लेकिन मैं अब यहां पर एक बात और कहूंगा, जब हमने महत्व देखे, जब हमने उद्देश्य देखे और जब हमने भूमिका देखी, तो तीनों में कहीं ना कहीं पॉइंट आपस में टकरा रहे थे, एक जैसे नजर आ रहे थे और है एक जैसे, क्योंकि महत्व विशेषताएं लगभग एक जैसी ही होती है। विशेषताओं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष आते हैं, लेकिन शिक्षा वाले पक्ष पॉइंट में आपको नकारात्मकता कहीं देखने को मिली ही नहीं। तो इसके महत्व ही क्या बन जाएंगे, इसकी विशेषताएं बन जाएगी। तो कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा जब भूमिका की हमने बात की, तो हम प्रारंभ से ही यही बात करते आ रहे हैं कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेदार होती है शिक्षा। अब सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के चारों तरफ के सभी क्षेत्र, अब चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो व्यक्ति का, चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र हो व्यक्ति का, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी क्षेत्र की आप बात कर सकते हो, इवन शारीरिक क्षेत्र की भी। प्रत्येक क्षेत्र में इंसान को, व्यक्ति को दक्ष बनाती है शिक्षा, जागरूक करती है शिक्षा, जिससे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको पूरा समझ आया होगा, सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगले टॉपिक में, मतलब कि लेक्चर नंबर 27 में अब हम यूनिट 4 पर मूव करेंगे। यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, इकाई 4, जिसमें पहला टॉपिक होगा संस्कृति। ठीक है ना। और मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि मात्र अब 7 टॉपिक इस सब्जेक्ट में और बचे हैं। इसी के साथ आपका यह सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक डाल दी गई है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और अपने प्रॉपर क्लासेस लेने के लिए, सभी लेक्चरों की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है, जिसे ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोधाजी क्लासेस प्लेटफॉर्म के एक परमानेंट मेंबर बन जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर आकर के आप संपूर्ण नोट्स का आनंद उठा सकते हैं, संपूर्ण लेक्चरों का आनंद उठा सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दे, और साथ ही साथ में अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और परमानेंट स्टूडेंट बनने हैं इस प्लेटफॉर्म का, तो आपको पता ही क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।